नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे अपराधियों को झटका बढ़ाई रासू का। उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में रासुका की समयावधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसके तहत जो भी व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा, उस पर जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस कदम को रुड़की में एक चर्च में हुई हिंसा, ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलनों में हिंसक घटनाओं की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही धामी सरकार ने राज्य में 3 महीने के लिए रासुका लगा दी है। इसके तहत जो व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा, उस पर जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार के इस कदम को रुड़की में चर्च पर हुई हिंसा, ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलनों में हिंसक घटनाओं की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कानून पहले से लागू है और समय समय पर 3-3 माह की अवधि में जिलाधिकारी को रासुका के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। सरकार ने यह निर्णय राज्य हित में लिया है। प्रदेश को बचाने के लिए जो जरूरी होगा, प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा, वो हम लोग करेंगे। और मैंने कहा कि हम प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग, चाहे कोई किसी विभाग में काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, सारे लोग हम प्रदेश के लोग हैं और मिलजुल कर प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। उनकी जो मांगे हैं उन पर भी सरकार ध्यान दे रही है और उस पर जो है विशेष रूप से हम लोग बात कर रहे हैं। जो हो सकता है वो भी करेंगे और हम कह रहे हैं कि आप भी बढ़िए, सरकार भी बढ़ेगी। वहीं इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के तहत उसके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन जनता 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही फैसला बताया है। ये बात रखिए, और आप भी शायद उस प्रेस में थे, ये अपनी खाल बचाने के लिए रासुका लगा रहे हैं। ये जनता के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं। रासुका लगाने का इस मौके पर, जबकि जनता ये उम्मीद करती है कि चुनाव के समय हमारी तमाम मांगे पूरी होंगी और उस समय उनको उनके लोकतांत्रिक अधिकार जो कि धरना और प्रदर्शन है उससे वंचित करने के लिए रासुका लगा देना, ये घोर अपराध है। सरकार नियमों और कायदों और कानून की आड़ में सिर्फ अपनी खाल बचा रही है, और अपनी खाल अगर बचाने का सरकार अगर प्रयास कर रही है तो वो सफल नहीं होंगे। देखिए, ये एक और कदम है सरकार का जो तानाशाही रवैया रहा है। चाहे आप वो लखीमपुर में देखें, चाहे दिल्ली में देखें, चाहे जहां पर भी, ये अहंकारी सरकार है भाजपा की, जो कि लगातार अपने युवाओं को, अपने कर्मचारियों को, किसानों को, सबको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और उसी की एक और हम कह सकते हैं कदम है जो NSA इन्होंने लागू किया है, जिसके माध्यम से लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जो कुछ भी आज हो रहा है उसका जो परिणाम है वो निश्चित तौर पे फिर चुनावों में दिखाई देगा, क्योंकि जनता को जितना आप दबाएंगे उतना जनता इस बात में रेसिस्ट करती है कि आप जनता को बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ करने की आज़ादी नहीं है। आपको बता दें कि रासुका कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर आवश्यकता अनुसार 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 3 महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर किसी अधिकारी ने यह गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होता है कि उसने किस आधार पर यह गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर दे, तब तक यह गिरफ्तारी 12 दिन से ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। वहीं इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है बड़ा होती में आपका नीति माना की तरफ, वो उसकी सरकार को कानो कान खबर नहीं है। वो इनकर्शन करके वो पुल वुल तोड़ दिया, तोड़फोड़ हो गई है। दिल्ली में खबर होती है लेकिन उत्तराखंड की सरकार को पता नहीं चलता। वहाँ तो आपको राष्ट्रीय सुरक्षा की याद नहीं आती है। अब कर्मचारियों का है, कर्मचारियों पहले तो कर्मचारियों की बात मान, उनका दमन मत करो, है ना।
उनकी बात आप मान कुछ नौबत आ भी जाती है तो उसके लिए एस्मा होता है, उसमें भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर्मचारी कहाँ खतरा हो सके। कुल मिलाकर रासुका पर छिड़ी रार कब खत्म होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी साल में सरकार के इस फैसले से सियासत तो खूब गर्मा गई है। देखना होगा कि सरकार इस फैसले का कैसे इस्तेमाल करती है और विपक्ष इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होने पर अपना क्या रुख रखेगा, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हां, तो रासुका पर छिड़ी रार कब खत्म होगी ये तो सवाल है ही है। उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में रासुका की समयावधि बढ़ा दी है, जिसका वक्त 3 माह और बढ़ा दिया गया है। इसके तहत जो भी व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा, उस पर जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के इस कदम को रुड़की में एक चर्च में हुई हिंसा, ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलनों में हिंसक घटनाओं की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया है। हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विनय गोयल जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, दीप बोरा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से नवीन प्रशाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीसी थपलिया जी यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और विनय जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि समयावधि को बढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी है, क्या आप ये जनता को समझाएंगे? एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए समय समय पर कानून प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के निर्णय लेते आए हैं जी। और उसके द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं जी। और जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में स्वयं कहा कि ये पहले से लागू था, इसकी समयावधि 3 माह बढ़ाई गई है जी। तो कोई नई चीज नहीं हुई है, केवल उसी जो पहले से व्यवस्था थी उसका विस्तार हुआ है। अब समस्या ये है कि हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो हर विषय में शक, शंका और आशंका इसका वातावरण बनाना चाहते हैं। मैं सवाल ये करना चाहता हूं अपने साथ प्रिय साथियों से कि पिछले दिनों में क्या कहीं इसका कोई दुरुपयोग हुआ जो अब इन्हें लग रहा है कि दुरुपयोग हो जाएगा। हर विषय में शंका पैदा करना, हर विषय में एक तरह से इस तरह का माहौल बनाना कि साहब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र की रक्षा करने वाली पार्टी है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है और बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दी है और बड़े से बड़े जुल्म भी सहे हैं स्वयं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी को प्रताड़ित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है, धर्म है, उसके लिए कोई भी व्यवस्था जो आवश्यक हो वो करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है उत्तराखंड में और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं कि हमारे द्वारा किसी भी कानून का कोई दुरुपयोग न किया गया है, न किया जाता है, न किया जाएगा। ठीक है विनय जी। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप काफी वरिष्ठ नेता हैं और आप उत्तराखंड को बहुत ज्यादा करीब से भी जानते हैं। मैं दीप वोरा जी से भी आगे इस पर चर्चा करूंगी, साथ ही साथ नवीन प्रशाली जी से भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी विनय जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अभी तक इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग नहीं हुआ है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? विनय जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और आगे भी नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखो, जब जब देश मिसमैनेज होता है जी और जब जब गरीबी, भुखमरी और तमाम बेरोजगारी, भस्मासुरी समस्याएं सरकारों के आगे आती हैं तो उनका व्यवहार डिक्टेटोरियल होता है। तानाशाही व्यवहार के कारण उनकी जनता की आवाज को बंद करने का एकमात्र तरीका होता है हिटलरशाही सरकारों का कि ऐसे कानून लाओ जिससे कि वे मतलब जनता कुछ ना कर सके। आप ये देखिए, अब इन नेता ने ये नहीं बताया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून था ये
पहले क्यों लगाया हुआ था। ये जी। बोले हमने एक्सटेंड किया था है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले क्यों लगाया था। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कभी भी अपने कर्मचारियों के लिए सरकार का क्या खतरा है, पहले ये एक्सप्लेन करे कि बिजली कर्मचारियों से इस देश को सुरक्षा, इसकी देश की सुरक्षा का खतरा है, या जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं क्या उस आंदोलन से देश को खतरा है। इन लोगों का रवैया जो हम देख रहे हैं वो पूरा इतना हिटलरशाही है कि इन्होंने जितने भी आंदोलन के जो केंद्र होते थे लोकतंत्र में आंदोलन का, देखिए दिल्ली में आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र जंतर मंत्र होता था, इन्होंने आते ही पहले जंतर मंत्र को खत्म किया। आप राज्य सरकार की बात करें, हम हमारे राज्य में आज कहीं भी पहले हमारा धरना स्थल जो होते थे परेड ग्राउंड में होते थे और गांधी पार्क में होते थे, इन्होंने सभी जगह खत्म कर दी। आज उत्तराखंड में कोई जगह ऐसे नहीं बची हुई है कि अगर कोई हमारा बड़ा नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करना चाहे तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। इन्होंने गांधी पार्क को, जहां पे हम लोग अपना विरोध प्रकट करके इकट्ठा होके हम वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी समस्या को रखते थे सरकारों के आगे, तो इन्होंने उस गांधी पार्क को खत्म किया। और अब इन्होंने इतना ऐतिहासिक परेड ग्राउंड, जिस परेड ग्राउंड में बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जनसभाएं संबोधित की, उस परेड ग्राउंड की भी इन लोगों ने हत्या कर दी। इन लोगों ने कोई भी जगह हमारे लिए ऐसे नहीं छोड़ी कि जहां पे हम आंदोलन कर सकते थे। अब शहर से दूर एक जगह इन्होंने बनाई है और उस गड्ढे में हम लोगों को मजबूरन बैठाकर आंदोलन करने पड़ते हैं, और इन वहां से भी ये इस तरह से घेराबंदी करते हैं कि वो आवाज हमारी मतलब विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। ये लोगों का जो लगातार रवैया है उसी रवैये का ये हिस्सा है जो इन्होंने रासुका को, महामारी के तहत ये रासुका इस देश में अगर लगाई गई थी तो आज ये सब जानते हैं कि महामारी लगभग नियंत्रित हो चुकी है, तो रासुका को हड़ताल के लिए लगाना ये क्या औचित्य है इसका। क्या तुम किसानों के आंदोलन, जो 3 कानून तुमने बनाए हैं काले कानून, क्या उन किसानों को तुम देशद्रोही कहकर राष्ट्र के लिए सुरक्षा का खतरा मानकर क्या? ठीक है थपलिया जी, विनय गोयल जी से भी जान लेते हैं। विनय जी, आपने यहाँ पर पीसी थपलिया जी को सुना और आप सुन रहे हैं कि वो लगातार कह रहे हैं कि क्या आपने ये रासुका जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं आपको डर है आपकी सत्ता ना छिन जाए आगे जाके, या फिर जिस तरीके से अभी चर्च में जो हिंसा हुई उसको लेकर आप ये कर रहे हैं, या फिर अभी जो हाल ही में चीनी जब घुसपैठ हुई तब आपने इस तरीके का सुरक्षा अधिनियम को बढ़ाने का नहीं सोचा, उस टाइम आपने कुछ नहीं किया, राज्य की सुरक्षा का आपको ख्याल नहीं आया, आज अचानक से आपको राज्य की सुरक्षा का ख्याल क्यों आ रहा है? ये विपक्ष का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, और प्रकाश जी हमारे बहुत दिनों बाद मिले हैं, मैं इनको सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं। बहुत लंबे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत हमारे शुभचिंतक भी हैं और बहुत विषय के ज्ञाता भी हैं। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं कि ये आपने अपनी प्रस्तावना में जरूर कहा है कि किन किन कारणों से ये विस्तार किया गया होगा, लेकिन सरकार ने कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं की है। वहां उन्होंने केवल रासुका की जो अवधि थी वो 3 माह के लिए बढ़ाई है। ये हम और आप कोई भी अपना अनुमान लगाते रहे कि किस लिए किया गया है, क्यों किया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और ऐसी जो शक्तियां हैं जो हमारे प्रदेश की सुख शांति को बाधा पहुंचाती हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, उनको काबू करने के लिए हमेशा इस कानून का प्रयोग किया जाता है और उसी के लिए किया जाएगा। इसके कहीं मैंने जैसे कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो कि हमारे उत्तराखंड में हमारी सरकार के रहते हुए कहीं इसका लेश मात्र भी कहीं दुरुपयोग किया गया हो तो बताएं उसको, लेकिन वो कोई किसी के पास बताने के लिए नहीं है। केवल हम ये आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि साहब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राष्ट्रवादी राजनीतिक दल हैं। दूसरी बात यह है कि अभी थपलियाल जी ने और अपनी पीड़ाएं कही कि साहब हमारे लिए कोई धरने का स्थल नहीं बचा है, कोई इस तरह की नहीं, तो वो इस आज के विषय से संबंधित बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो धरना स्थल की बात है, भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में
शासन में आई, ये जो निर्णय हैं जितने भी, ये निर्णय उससे पहले हो चुके हैं। गांधी पार्क का निर्णय भी उससे पहले हो चुका है। हमें भी ये परेशानियां आती थी जब हमें कहीं धरना प्रदर्शन करना होता था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हम भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के लिए कर दिया। हमने भी बहुत इस तरह की परेशानियां झेली हैं। और अगर हमारे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं और अगर एक बहुमंजिला बहुत आलीशान एक लाइब्रेरी हमारे यहाँ बन रही है, तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर कोई रचनात्मक कार्य हो रहा है तो अगर हम विनय जी, स्मार्ट सिटी के तहत विनय जी। परेड ग्राउंड को और देहरादून की अपनी प्रतिभा के अनुसार, उसकी जो हमारी ख्याति के अनुसार उसका निर्माण कर रहे विनय जी हैं। रुक जाया और वो काम करिए, हो रहा आप है तो रुकते उसकी नहीं हैं। प्रशंसा मैं की जानी लगातार बोल चाहिए। रही हूँ कि रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि हम यहाँ पर इस डिबेट शो में, देवभूमि का दंगल इस डिबेट शो का नाम है, और इस डिबेट शो में हम हमेशा जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि इस पर कट टू कट बात की जाए। कल भी आप इसी तरीके से कह रहे थे कि कोर्ट की खुशखबरी आई है तो हमें खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए, ना कि और मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आज भी आप यही कह रहे हैं कि आप रासुका पर ही बात करो, मतलब और मुद्दे भी हैं, आपको सुनना पड़ेगा। आप सत्ता पक्ष में हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते। अब हर बार कहते हैं कि कट टू कट बात करो, जो टॉपिक है बस उसी पे बात करो। अरे हम उसी पर बात करें, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की अगर कुछ समस्याएं हैं तो वो सुनना भी जरूरी है। नहीं, मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आपका शो है। विनय जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले लखनऊ ले चलते हैं, आप माफ कीजिएगा, चंदौली ले चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अकेले चंदौली जनपद को 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी चंदौली जनपद के नागरिकों को, आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये इतना विकास जनपद चंदौली, जो हमारा सीमावर्ती जनपद है, यहां पर इसलिए आ पाई क्योंकि आपने अच्छे सांसद और विधायक चुने हैं। अच्छे सांसद और विधायक चुने जाते हैं तो विधायक और सांसद मिलकर के विकास की इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य करते हैं। आम जन के कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं। विकास की योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को मिलता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही बेईमान और भ्रष्ट हो जाता है तो वह केवल अपना और अपने खानदान को विकसित करता है, और वैसे ही करता है जैसे 2004 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के उस क्रूर चेहरे को देखा है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शासन तो किया, जातीय खेमेबाजी तो की, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, बल्कि स्वयं का विकास किया और विकास के पैसे को दंगाइयों को, अपराधियों को, पेशेवर माफियाओं को उनकी जेबों को भरने के लिए दे दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आप सबके सामने है। आपका आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी आज विकास की योजनाओं को लेकर के आपके सामने आई है। 550 की वे योजनाएं जिसमें डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, चिकित्सालय है, सड़क है, आंगनवाड़ी केंद्र है, आम जन से जुड़ी हुई वे सुविधाएं हैं जो एक सामान्य नागरिक के जीवन में कुछ न कुछ खुशहाली लेकर के आती है। और भाइयों बहनों, 550 करोड़ रुपए की इन योजनाओं के उपरांत 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है।
इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेडिकल कॉलेज का मतलब अत्याधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए एक उत्तम केंद्र, 500 बेड हॉस्पिटल बनेगा यहां पर, अच्छे मेडिकल चिकित्सक आएंगे और जिस सुविधा के लिए आपको बीएचयू जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महेंद्रनाथ पांडे जी के आवास पे ठहर करके वहीं पर रुकना पड़ता है, अब आपको दिल्ली नहीं, जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो चंदौली में ही, न केवल चंदौली वासियों को बल्कि हमारे बगल में बिहार के हमारे भाइयों को भी, वहां की बहनों को भी चंदौली में ही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और यहाँ पर चंदौली से आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अपना विकास किया है और हम जनता का विकास करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम लगातार देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं। अपराधियों को झटका, बढ़ा रासुका। उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए रासुका की समयावधि बढ़ा दी गई है। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। दीप वोरा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं लगातार। दीप वोरा जी, आपने यहाँ पर पीसी थपलियाल जी को भी सुन लिया, विनय जी को भी सुना है, क्या कुछ कहना है आपको इस रासुका की समयावधि को लेकर? देखिए मैम, अगर कहीं हिटलर दिख रहा होगा ऊपर से और देख रहे होंगे वो, तो बड़े खुश होंगे कि मेरे से भी बड़ा कोई हिटलर आया है। और ये पूरी सरकार और मोदी सरकार और इनके सारे इंजन, ये सब हिटलर से भी बहुत ऊपर जा चुके हैं। रासुका, अरे भैया किस लिए शांतवादियों में? क्योंकि कर्मचारी संगठन और किसान आंदोलित हैं। आप आइए सचिवालय में, रोज सचिवालय में कोई ना कोई कर्मचारी संगठन आंदोलित होता है। तो ये किसे समझा रहे हैं? और हमारे प्रवक्ता बड़े भाई किसे समझा रहे हैं कि विपक्ष, अभी तो विपक्ष बोला ही नहीं, अभी तो हमारे थपलियाल जी बोले, अब मैं देख रहा हूँ वो यूकेडी चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं जनता की तरफ से, कोविड काल में आप जनता की सेवा करने में असमर्थ रहे। कोविड काल से अभी तक हम सब उभर नहीं पाए, ऊपर से आपने रासुका लगा दिया। आंदोलित जितने संगठन हैं वो अपनी मांगे तब आंदोलन नहीं कर पाए। आप घबराए हुए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। किसकी बात करें? मैं जय सिंह रावत जी की बात से सहमत हूं। मैं सुन रहा था उनके वक्तव्य में जब आपके रिपोर्टर ने लिया, जो उन्होंने कहा इन्हें ये नहीं पता लगा कि चीन में क्या हो रहा है, इन्हें ये नहीं पता इनके बॉर्डर में क्या हो रहा है। रासुका किसके लिए? अगर हमारे बड़े भाई प्रवक्ता भाजपा की तरफ से कहते हैं कि लॉ एंड मेंटेन कर रहे हैं हम लॉ को, इसका मतलब आप लॉ मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपने रासुका लगा दिया। फिर ये पुलिस किस लिए है? जुडिशरी किस लिए है? आपका प्रशासन किस लिए है? किस लिए लगाया वो बताइए। ऐसा क्या हो गया उत्तराखंड में? ऐसा जनता ने क्या कर दिया? हमारे आंदोलन में आंदोलित कर्मचारी जो है, इन कर्मचारियों ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको इसकी आन जरूरत पड़ी? क्यों घबराए हो भैया? झुकना पड़ा ना तुम्हें लखीमपुर में, आज झुकना पड़ा। लगाया था तुमने भी बहुत कुछ। तुमने जब देखा कि प्रियंका जी और राहुल जी किसी के उस बस में आने वाले नहीं, तो तुम्हें वहां भी देनी पड़ी। तो तुम्हारा प्रशासन था ना, तो ऐसी प्रशासन यहाँ पे है। अगर कुछ गलत था तो तुम्हारा प्रशासन बैठा था, तुम्हारी पुलिस बैठी थी, जुडिशरी बैठी थी। लेकिन तुम ये चाहते हो, जो लोग आंदोलन का, ऊर्जा का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, मंत्री जी की बात नहीं मान रहे। कल मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा। आप ये देखिए, आज रोज धरना प्रदर्शन है, रोज। उससे खाल बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ये रासुका लगाई गई है। ये मौका ढूंढ रहे हैं, इन्हें मौका नहीं मिल रहा। आप समझिए सच को, कि कुछ गड़बड़ हो तो हम कह सके हाँ हमने इसलिए रासुका लगाया था, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। क्योंकि ये भावनाओं से आई हुई सरकार है, ये धर्म के नाम पे वोट मांग के आई हुई सरकार है। इनसे कुछ नहीं होने वाला। 92-93 में तुक्के में सरकार आई थी, अब ये कान इधर से पकड़ते हैं, उधर से पकड़ते हैं, वही चीजें सामने लाते हैं। क्योंकि आगे 2 साल में मंदिर मुद्दा भी कम हो जाएगा, वहां भी चोर बेजारी हो गई। तो आप समझिए इन चीजों को कि ये जो सरकार है ये आरएसएस की नीति पे चल रही है। जो आरएसएस कहेगी ये सरकारें वही करेंगी।
ठीक है। नवीन प्रसादी जी, अब मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जरा आपने यहाँ पर विनय जी को सुन लिया है, कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने यहाँ पर सुना, क्या कुछ कहना है आपको इस रासुका को लेकर? पहली बात तो कि जो समयावधि बढ़ा दी गई है, इसकी जरूरत उत्तराखंड में थी? पहले अगर लगाई भी गई थी तो क्यों लगाई गई, और अगर अब ये समयावधि बढ़ा दी गई है तो भी इसका क्या लाभ है? देखिए, जिस कानून का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसको आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में उन न्याय मांग रहे कर्मचारियों पर आजमाने की कोशिश कर रही है। जो कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, वो युवा जो आज बेरोजगार हैं, रोजगार मांग रहे हैं, वो कर्मचारी जो तनख्वाह मांग रहे हैं, वो सभी पंडा पुरोहित समाज जो आज जिन पर अत्याचार हो रहा है, तो तमाम तरह की यहाँ पर अशांति जो फैली है, उस अशांति को नियंत्रित करना अब सरकार के बस में नहीं रहा, क्योंकि सरकार अपना प्रभाव खो चुकी है। इसलिए रासुका जैसे कड़े कानून को यहाँ पर लाई है। आप देख सकते हैं कि इस प्रदेश में रासुका कब लगी थी, जब हम उत्तराखंड बनने के बाद कभी रासुका नहीं लगी। उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश की हथियारी पुलिस ने जब हमारी माँ बहनों पर गोलियां चलाई थी, हमारे भाइयों पर गोलियां चलाई थी, उसके बाद मुलायम सिंह ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने रासुका लगाई थी। तो आज ये मुलायम चेहरे वाले जो मुख्यमंत्री हमारे धामी जी हैं, आज ये इन्होंने रासुका लगाकर उसी मुलायम सिंह के साथ खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह के साथ आज खड़ी हो गई है, जिन्होंने अपने प्रदेश की जनता पर जो न्याय मांग रही है उन पर रासुका लगाने की बात कही। आपने देखा होगा जब कर्मचारी संघ ने अल्टीमेटम दे दिया था कि 6 अक्टूबर के बाद हम हड़ताल जाएंगे, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। सरकार के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने रासुका के डर से मुख्यमंत्री जी ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि 2022 से पहले ही उत्तराखंड की जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि सरकार के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। सरकार पर सरकार यहाँ बदली जा रही है, एक के बाद एक, लगातार 3 सरकारें यहाँ पर बदली। राजनाथ सिंह जी आए, उन्होंने कहा कि धामी जी धाकड़ बल्लेबाज हैं, और हमने कहा कि धामी जी ऐसे बल्लेबाज हैं जो जिस ओवर में 2 विकेट लगातार गिर गए हैं और इससे हैट्रिक होने की चांसेस हैं, और अभी धामी जी पिच पर नहीं पहुंचे, पहले ही बैट हवा में लहरा रहे हैं। जिस दिन पिच पर पहुंचेंगे उसी दिन पहली बॉल पर आउट हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद उत्तराखंड में आज रहा नहीं। इनके बयानबाजी से आप देखते हैं, इनके अंतर्कलह से देख सकते हैं, इनके मंत्रियों का कोई प्रभाव नहीं है। कर्मचारी आज मान नहीं रहे हैं। सचिवालय संघ की इससे बड़ी धोखेबाज सरकार क्या होगी कि सचिवालय जहां पर सरकार बैठती है, वहीं के कर्मचारी संघ की सरकार से वार्ता होती है, टेबल के आमने सामने बैठते हैं, एमओयू साइन होता है, एमओएम बनता है, और सरकार उसके 2 दिन बाद मुकर जाती है कि कोई बात ऐसी हुई नहीं, उसका जिक्र ही नहीं करती है। तो ऐसी धोखेबाज सरकार पर कौन भरोसा करेगा? वो उत्तराखंड जो आज कर्जे के तले इन्होंने दबा दिया, विनाश की तरफ धकेल दिया है। जी, इसका जवाब भी हम विनय जी से लेंगे। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि आप जिस तरीके से उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में रासुका की समयावधि बढ़ा दी है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को लगातार घेरे में ले रहा है। फिर चर्चा इसी पर करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अपराधियों को झटका, बढ़ी रासुका। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रासुका की समयावधि को 3 माह के लिए और बढ़ा दिया है। इसके तहत जो भी व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने की कोशिश करता है, हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा, उस पर जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस कदम को रुड़की में एक चर्च में हुई हिंसा, ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलनों में हिंसक घटनाओं की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया है।
हम इसी पर लगातार आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपने यहाँ पर नवीन पिरसाली जी को भी सुन लिया है, यहाँ पर आपने दीप वोरा जी को भी सुन लिया है, और कहीं ना कहीं आरोप आप पर लग रहे हैं, आपको हिटलर करार दिया जा रहा है, तानाशाही कर रहे हैं आप। इसलिए हूँ कि मैं अपने तीनों मित्रों के इस प्रकार के प्यार भरे प्रहार झेलता रहूं, क्योंकि 1:4 मुझे खेलना होता है। मैं एक तरफ होता हूं और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और अधिकांशतः एंकर भी, क्योंकि नहीं तो उसके ऊपर आरोप लग जाएगा कि ये सरकार से मिले हुए हैं। अरे आप तो बहुत समझदार है विनय जी। 4 लोगों के साथ मुझे एक अकेले को खेलना होता है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की बातें यहाँ की जा रही हैं जी, उससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम स्तरहीन चर्चा यहाँ कर रहे हैं, जिसका कि कोई रेलेवेंस है नहीं। आज कहीं कोई रासुका के दुरुपयोग का एक भी मामला कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, बार बार मेरे चुनौती देकर कहने के बाद वोरा जी और नवीन जी बताना चाहते हैं। नवीन जी बताएंगे आपको। विनय जी रुक जाइए, नवीन जी को बताने दीजिए। चुनौती तो आप गोयल साहब ये बताइए कि लोग हमारे शहीद हुए, बहनें शहीद हुई, तब लगा रासुका। बता तो रहे हैं आप क्यों, किस लिए लगाया? नवीन जी भी बता रहे। नवीन जी जवाब दीजिए। मैं ये बता रहा था कि विनय गोयल जी, आपको ये रासुका लगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैंने कहा कि मुलायम सिंह ने लगाई थी यहाँ पर। आज मुलायम से चेहरे से दिखने वाले धामी जी मुलायम सिंह के साथ खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में उत्तराखंड के लिए कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे भाई बहनों की आवाज जो अपनी न्याय मांग रहे हैं, उस आवाज को दबाने के लिए आपने यहाँ पर रासुका लगाई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने संवाद से इस विषय का हल क्यों नहीं निकाला? क्योंकि संवाद से कोई विषय का हल निकालना चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के सामने संवाद कोई चीज मायने नहीं रखती है। आप जिस बात कर रहे हैं कि 1:4 खेलना है, तो आप तो धामी जी से भी धाकड़ बल्लेबाज हैं यहाँ पर। विनय गोयल जी धन्यवाद आपका। प्रशाली जी बहुत धन्यवाद आपका। अब अगले चौथे मुख्यमंत्री आप ही होंगे विनय गोयल जी। आप अपनी चिंता कीजिए। अरे कहाँ नवीन जी, आप तो आने नहीं देना चाहते हैं ना। आप तो ये मान के चल रहे हैं 2022 में आप आ रहे हैं, कांग्रेस मान रही है 2022 में हम आने, तो कहाँ विनय जी को चौथा मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं? 2022 के बाद भाजपा कांग्रेस आने वाली नहीं, 2022 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अभी 2022 में 2-3 महीने हैं, तो चलिए ठीक है, मुद्दे पर बात कर लेते हैं। दीप वोरा जी, आप अभी विनय जी को बता रहे थे कि कौन कौन सी बातों पर रासुका का दुरुपयोग हुआ है, जरा फिर से विनय जी को बता दीजिए, वरना विनय जी कहेंगे कि हम हमेशा मुद्दों से अलग बात करते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज हमें कोविड काल से उबरने की जरूरत है। मैं तो देहरादून की बात कर रहा हूँ, बाहर की अभी मैं जिलों की बात ही नहीं कर रहा। देहरादून जिले में अभी ही 3-4 दिनों में 5-7 मर्डर हो गए। अरे भैया, उसके लिए पुलिस है ना। ये रासुका किसके लिए लगी है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ अपने बड़े भाई से। आपने एक चर्च का मामला हुआ, यहाँ तो कई झगड़े हुए इलामुल्ला बिल्डिंग में, तब तो आपने नहीं लगाई। अब ये चर्च के मामले में आपने लगा दी। मैं बताता हूँ आपको आपने क्यों लगाई। क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने बयान दिया लैंड जिहाद का, और इस पे बहुत सोची समझी आपकी एक विशेष नीति है, जो मैं बात करना चाहता हूं आरएसएस की। इसमें आप कुछ आगे गड़बड़ अगर होती है तो आप ये दर्शाएंगे कि हाँ देखो, हमने ये लगाया था, हमने इनको डाल दिया अंदर 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ये सोची समझी रणनीति है अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि आप मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हो। अगर आपको नहीं पता होगा बड़े भाई, तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी सरकार में क्या चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये लगाया गया है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। अभी हम सड़कों में हैं, आज भी सड़कों में हैं, पहले भी थे, लेकिन कई लोगों मीडिया हाउस को आज पता लग रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। ठीक है विनय जी, अब जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि रासुका का दुरुपयोग ना हो, इसको सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? नहीं, ये तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि ये अति उत्साह में मेरे मित्र दीप वोरा जी ये बता गए कि रासुका का दुरुपयोग मुलायम सिंह यादव ने किया था, लेकिन वो ये बताना भूल गए थे कि उनको कांग्रेस की सरकार का सहयोग था, केंद्र मंत्री भी थे, सरकार का सहयोग था पूरा, कांग्रेस की सरकार का सहयोग था पूरा। और जिस प्रकार से लगातार इन्होंने कानून की हत्या करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस प्रकार से कोई भी विषय आप देख लें, इसीलिए आज जो इनकी स्थिति है, और आज हम तो कहते थे कि चुनाव के बाद इस दहाई के आंकड़े से नीचे आएंगे, आज ये दहाई के आंकड़े से नीचे आ गए हैं।
और अगली बार ये क्या होंगे क्या नहीं होंगे ईश्वर बताएगा इन्हें और इनका काम बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसे मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में भी कहा, कि किसी भी प्रकार से आशंका व्यक्त करना अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली पार्टी है। कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और अब तक जो भी, चूंकि रासुका का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसमें मैंने बार बार ये पूछा कि अगर किसी को कहीं प्रताड़ित किया गया हो रासुका के नाम पर, तो कोई एक भी केस बताए। किसी के पास बताने के लिए नहीं है, इसलिए कुतर्क करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कुतर्क करेंगे ना, तो आप जानते हैं कि इस चैनल की डिबेट को आप जैसे विद्वान लोग देखते हैं, तो वो आपके बारे में आकलन करेंगे कि मैं क्या तर्क कर रहा था और आप क्या तर्क कर रहे थे। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कितने भी कुतर्क करें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन तर्क की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, ना होने देगी और ना हुआ है। ठीक है विनय जी, अभी लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब अभी भी आपने नहीं दिया है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये जो रासुका है इसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि अभी भी आप पर आरोप इससे पहले भी कई बार लग चुके हैं कि सरकार का और प्रशासन का तालमेल यहाँ उत्तराखंड में अक्सर नहीं दिखाई पड़ता है। तमाम इस तरीके की अनबन जो है वो देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है वो सुनते ही नहीं है मंत्रियों की। पहले ही किया हुआ है, इसलिए आज तक दुरुपयोग नहीं हुआ ना। देवोरा जी कुछ कहना चाहते हैं। देवोरा जी, उदाहरण देके बता रहे कि कोई दुरुपयोग हुआ हो तो बताएं। मैं आपको पता है तो आप बता दीजिए। भाजपा प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, अगर आज सरकार कर्फ्यू लगा दे तो हम क्या पूछेंगे नहीं भैया तुमने क्यों लगाया? फिर कहेंगे विपक्ष सो रहा था उन्होंने क्यों नहीं पूछा। तो भैया जो तुमने लगाया है तर्क तो बताओ, कुतर्क क्या है, तर्क क्या है? तर्क आपके पास सिर्फ ये है कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमने किसी को उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। तो ये क्या तर्क है आपका? आप क्या बोल रहे हैं बड़े भाई? पहले ये तो देखिए, आपको हमारी बातें कुतर्क लग रही हैं तो आप तर्कहीन बातें कर रहे हो, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप इतने पुराने कार्यकर्ता हो भाजपा के, पहले आप पूछ के तो आओ यार रासुका लगाई क्यों है? आप पे शब्द ही नहीं है क्यों लगाई है। चलिए, पीसी थपलियाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी थपलियाल जी। मैडम, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, इन्होंने सब जो कानून है वो सख्त से सख्त बनाने शुरू किए। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट इतना सख्त बनाकर बक्से में बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने जैसे सीए कानून सख्त बना रहे हैं और उसको भी बक्से में बंद कर दिया। और जैसे रासुका की बात कर रहे हैं, रासुका भी इन्होंने लगभग ऐसे, जैसे भी वो बोल रहे हैं कि हमने किया, ये ठीक समय पे जब इन्होंने मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने शायद मीडिया को उन खबरों को नहीं पढ़ा जो मीडिया इस रासुका लगाने के कारण बता रही है। ये बोल रहे हैं कि कहां मीडिया स्पष्ट तौर से कह रही है कि जो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है, जो किसानों का आंदोलन है और जो धर्मांतरण, 3 चीजों के मुख्य कारण बताए हैं और उनके कारण अप्रिय घटना न हो, इसके कारण इन्होंने रासुका लगाई है इन आंदोलनों को दबाने के लिए। तो अब मैं जो ये कह रहे हैं कि रासुका का हमने कुछ नहीं जी, हमने तो ऐसे एक्सटेंड किया है। तो कल इन अखबारों की जो न्यूज आई है उसका ये खंडन कर दें कि हमने आंदोलनों को खत्म करने के लिए ये नहीं लगाया। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि आज इन्होंने लोगों को अभी तक नहीं मालूम कि रेप केस में इन्होंने फांसी की सजा बना दी है और बिल्कुल कानून बन चुका है। भारत की जनता को नहीं मालूम। अब किसी को भी कभी इन्होंने फांसी में चढ़ाना हो तो तुरंत बक्से से उसको निकालकर ये लागू कर देंगे। मोटर व्हीकल एक्ट जो अभी इन्होंने चुपचाप बंद कर रखा है, ये कभी भी हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे जब पॉल्यूशन का अगर सर्टिफिकेट नहीं है और 5-10 हजार रुपए जब हमें देने पड़ेंगे, तब जनता, इस गरीब जनता, जो इस ठीक बोला बोलरा साहब ने कि कोरोना काल से उभरती हुई जनता, त्राहिमाम करती हुई जनता को ये ऐसे अनुशासन के चाबुक से हमारे पीठ पे हम पे लगाना चाहते हैं कि हम इनके आगे जवान न खोल सके। ये बिल्कुल निश्चित रूप से आज जो आंदोलन है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले
जब व्यवस्था अव्यवस्थित हुई इस राज्य की, तो इन्होंने मंत्री बदले। एक मंत्री बदला, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर दूसरा बदला, फिर उससे कंट्रोल नहीं हुआ, अब तीसरा बदलने के बाद जब कंट्रोल नहीं हुआ तो बक्से से उन्होंने अपना हिटलरी कानून रासुका को, जिसका कोई मतलब नहीं है इस राज्य में लगाने का, यहाँ की भोली भाली सीधी सादी जनता जो बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से जो अपने आंदोलन करती आई है, उसको लगाने के लिए इन्होंने रासुका की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी, आप ये बताइए कि आखिर मीडिया में इतना जोर शोर से क्यों आया? क्यों मुख्यमंत्री जी ने जिला अधिकारी खबरिया जी, पहला सवाल ही मैंने विनय जी से यही पूछा था कि क्या आपको डर लग रहा है? ये जो अब जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है आपके खिलाफ, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और भी तमाम कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं या वो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आपको डर लग रहा है इसलिए आपने ये रासुका की समयावधि बढ़ा दी है? 2022 में चूंकि चुनाव होने हैं तो आपने इसको एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है। विनय जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझसे सवाल किया आपने। जी विनय जी, आपसे ही सवाल करूंगी मैं, सत्ता में तो आप ही हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने तो प्रस्तावना बताई थी कि मैंने पहले सवाल किया था, लेकिन मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं कि अननेसेसरी हम तिल का ताड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है। हमेशा से ऐसे प्रावधान सरकारें बनाती आई हैं, उनका उपयोग उचित समय पर किया जाता है। अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी, कहीं देशद्रोह की या इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, तो निश्चित रूप से वो कानून बने इसीलिए कि उस समय उपयोग किए जाएं। तो और मुझे लगता है थपलियाल जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो तो स्वयं वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उन्हें जानकारी है कि किस समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो लेकिन हर समय केवल डर दिखाना, लोगों में डर बैठाना, लोगों में भ्रम पैदा करना, ये हमारे आज के विपक्ष का काम है। वो बहुत प्रयास करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, बहुत जोर जोर से भी बोलते हैं, बहुत ताकत लगाकर भी बोलते हैं, लेकिन जनता को उनकी बात समझ में नहीं आती और जनता उन्हें किनारे बिठा के रखती है। तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अगर ये अपनी बात जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, जनता इनकी नहीं सुन रही है और इनकी बातों में तथ्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर वो विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी की बातों में वो तथ्य मानती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये मानती है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार का है कि हमने भारतीय डिलीवर किया है। तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता का विश्वास है, प्रदेश की जनता का विश्वास है और हमें उनका भारी समर्थन मिल रहा है, और विपक्षी दलों की अगर हमारे प्रदेश की और देश की जनता नहीं सुन रही है, उन्हें एक किनारे बिठा रखा है, तो इन्हें अपने बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इन्हें देखना चाहिए कि इनकी बात करने में कहाँ कमी है, क्यों इतने जोर जोर से, इतनी ताकत से लगा के बोलने के बावजूद भी एक सिरे तक इनकी बात नहीं पहुंचती। कोई इनकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। बाकी आप चैनल पर हैं, आप क्योंकि समय काटना है और आपने अपनी बात कहनी है तो कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी आरोप। विनय जी, पहली बात तो ये कि समय बर्बाद करने का शौक यहाँ पर किसी को नहीं है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये बहुत उत्तराखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो फिर आप चर्चा में शामिल ही क्यों हो रहे हैं? विनय जी, आप यहाँ पर सत्ता पक्ष में हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, आपको जवाब देना होगा। आप कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं? कैसे भाग सकते हैं आप अपनी जिम्मेदारियों से? विनय जी, मैडम, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे कभी व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं हूँ जी, और आप भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली हैं। आप जिस टोन में अगर बात करती है, कल भी आप डांटने के लहजे में बात कर रही थी, अगर आप इस टोन में बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं अगली बार आपकी डिबेट में नहीं आऊंगा। आप अगर सलीके से व्यवहार करेंगी, अगर आप सलीके से व्यवहार करेंगे तो आपकी डिबेट में आएंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अगर आप एंकर हैं, किसी अगर जवाब चाहिए तो मुझे जवाब चाहिए, आप नहीं जवाब देंगे तो कोई और जवाब देगा। किसी की वरिष्ठता का ख्याल नहीं करेगा, किसी की उम्र का ख्याल नहीं करेगा और डांटने की लहजे में बात करेंगे। या आपके चैनल पर हम आपकी डांट सुनने नहीं आते हैं। ठीक है विनय जी। नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता गोयल साहब से बोलूंगा। गोयल साहब, अगर आप बोलते हैं कि आपके बुजुर्ग को देखते हुए कोई आपसे सवाल ना पूछे तो ये आपकी गलत धारणा है। आज आपने इस
प्रदेश की जनता का 5 साल का समय बर्बाद किया और आप 1 घंटे की डिबेट में तंग हो गए तो 5 साल से जनता का क्या हाल हो रहा होगा। आज भारतीय जनता बताएगी ना प्रशाली जी, प्रशाली जी तो जनता बताएगी। तंग तो आप है, तंग तो सारे विपक्षी दल है। क्यों वो 0 सीटें हैं उनकी, क्यों वो 2.5 से नीचे आ गए, क्यों कुछ पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। तंग तो वो लोग हैं, तंग भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तंग तो जनता आप लोगों से है और इसलिए आपको कोई भाव नहीं दे रही है। चिल्ला के कुछ नहीं होगा भैया इस तरह से कुछ नहीं। आप जनता देख रही है सब और जनता ने आपका सही इलाज कर रखा है, सही जगह पे आपको बिठा रखा है। पहले ही जनता सुनिए गोयल साहब, सुनने का मादा रखिए। जनता आप जान चुके थे कि जनता 2022 से ही जवाब देने मिलेंगे प्रशाली जी, मिलेंगे फरवरी 22 में मिलेंगे आपसे। ठीक है फरवरी 22 में मिलेंगे, मुझे इंतजार रहेगा आपका। बाहर मिलेंगे आपसे, ये इसी चैनल पे मिलेंगे क्योंकि आप तो बाहर होंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। गोयल साहब सुन लीजिए, आपने 5 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुद्दा नहीं है, इसलिए आप जनता का ध्यान ज्वलंत मुद्दों से हटाने के लिए कभी एनएसए का ढोल पीट रहे हो, कभी एस्मा का ढोल पीटते हैं, कभी लैंड जिहाद का ढोल पीटते हो, कभी जनसंख्या ढोल तो आप पीट रहे हो। हमने ढोल पिटा क्या, ढोल तो आप पीट रहे हो। जनता छोड़ने वाली नहीं है। आप 1 घंटे से इस विषय पर चर्चा कर रहे हो, ढोल मत पीट रहे हो कि आप पीट रहे हैं। 5 काम बताइए आपको ऐसे जो अरे ढोल आप पीट रहे हैं भैया, 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे। मैंने तो ये डिबेट की टॉपिक तय नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए, आप तो तय किया ना, चैनल ने तय किया ना। चिल्ला के मेरी आवाज को कम नहीं कर पाएंगे। अरे भैया मेरे चिल्लाने की आदत नहीं है भैया, प्रशाली जी वो चिल्लाने वाले दूसरे लोग हैं। नहीं चिल्लाने वाले आप जो है चिल्लाने वाले आप लोग हैं। अरे भैया आप पहले ये बता दीजिए कौन कौन सी 5 पार्टियों में होके आए हैं आप सब लोग। आप कौन कौन सी 5 पार्टियों में घूम के आए हैं आप पहले बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद प्रशाली जी आप कौन कौन सी 5 पार्टियों की परिक्रमा करके तब आम आदमी पार्टी में आए, पहले बता दीजिए। आप मुद्दे से इधर उधर की बात मत कीजिए। अरे मुद्दा आपके पास मुद्दा ही नहीं है, कोई क्या मुद्दा है आपके पास। चलिए ठीक है नवीन जी, ठीक है विनय जी की उम्र का हम लिहाज करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। नहीं उम्र का लिहाज नहीं हो सकता है। नहीं लिहाज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन डांटने का अधिकार किसने नहीं दिया। आप गोयल साहब एक काम बता दीजिए जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को याद किया जाए। 3 मुख्यमंत्री आपने बदले, एक काम बता दीजिए जिसके लिए सरकार आई। अरे आप मैं बताता हूँ, सुनने का मादा हो तो सुन लेना, अगर सुनने का मादा हो तो सुन लेना। उत्तराखंड का प्रत्येक वासी आयुष्मान योजना में कवर है। दिल्ली में अटल आयुष्मान योजना लागू नहीं है, आप बता दीजिए क्यों लागू नहीं है, क्यों लागू नहीं है। अरे भैया आप चलो, आप मुझे बताओ किसका इलाज नहीं हो रहा। इलाज नहीं हो रहा, हर बात में कुत्ता तो उसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ के लोग आपके पास कोई इलाज नहीं है। लोग दिल्ली मैं देता हूँ रिकॉर्ड आपको, जितने कुतर का आप कर सकते हो आप करते रहिए। आप पूछ लो। हाँ कुछ नहीं दिल्ली में बाहर मना कर दिया था कि दिल्ली में क्यों इलाज कराने आ जाते हैं। देखा कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के हिस्से की भी ऑक्सीजन आपने मांग ली थी। केंद्र सरकार की योजना गिना के आप दोबारा सपना देखने गोयल साहब। अरे ये अटल आयुष्मान योजना आपको पता ही नहीं है ना, आप पहले पढ़ के आइए, लिख के आइए। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड की योजना है, इसलिए उत्तराखंड में भी लागू है। आप पे भी लागू है, मेरे पे भी लागू है। कुछ नहीं हो रहा, केंद्र सरकार इसके अलावा किसी प्रदेश में नहीं है उत्तराखंड में। अरे भैया 3 लाख से अधिक लोगों का इलाज हुआ है। 3 लाख से लोगों का जिनका इलाज हुआ उनसे जाकर पूछिए। जनता का इलाज नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ भाजपा नेता का इलाज हुआ होगा। गारंटी कार्ड से हो जाएगा, आप जो फर्जी गारंटी कार्ड बांट रहे हैं उससे हो जाएगा। यही नवीन जी और विनय गोयल जी रुक जाइए। रासुका पर जो राज छिड़ी हुई है इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ दीप वोरा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीप वोरा जी क्या कुछ कहना है अब आपको, आप भी कह लीजिए। देखिए जो हमारे बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा है, देखिए इनका घमंड देखिए, इतना घमंड। मैंने कहा ना हिटलर से भी बड़े कोई हिटलर होगा तो बहुत खुश होगा। 1 मैन रेजिमेंट, ये तो अटल बिहारी अडवाणी जी के टाइम से भाजपा में है। अभी ये हो जाए 19-20 कुछ तो कौन संभालेगा। ये जो कह रहे 2.5 में आ गए, 2 में आ गए, 3 में आ गए, इतना घमंड ठीक नहीं है। इनसे चर्चा ये कही गई कि ये रासुका क्यों लगाया गया, इनके पास शब्द नहीं है। ये कह रहे हैं आगे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी, हमने ये थोड़ी किया, हमने वो थोड़ी किया। गलत कह रहे हैं भाई, गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने। आप दीप भाई गलत बात करेंगे तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। दीप भाई गलत बात कह रहे हैं आप, मैंने ये नहीं कहा आप गलत बात कह रहे हैं। मैंने आपको चुनौती देकर ये कहा कि आप एक भी दुरुपयोग का मामला बताइए जो आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ये आशंका आप व्यक्त कर रहे हैं, आप हिटलर बता रहे हैं। आपके पास बताने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, आप तीनों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, एक भी दुरुपयोग का मामला बताने के लिए नहीं है और आप कुतर्क कर रहे हैं।
और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कभी हिटलर बता रहे हैं। विनय जी, मैं सबसे पहले तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार हमेशा 2 बार से मैं आपसे मिल रही हूँ शायद ऑन एयर, और 2 बार आप लगातार मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा आपसे बदतमीजी से बात करती हूँ, उस तरीके के इल्जाम आप लगातार लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सत्ता पक्ष में हैं और ये आपका काम है कि आप बहुत ही विनम्रता के साथ लोगों की बातों को सुने, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुने और उन्हें आश्वस्त करें कि चीजें कैसे बेहतर होंगी। लेकिन आप इसके बजाय क्या करते हैं, मुझ पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। कल तीर्थ पुरोहित थे, आप उन पर सवाल उठा रहे थे। तो सवाल उठाना आपका काम नहीं है, फिलहाल आपका काम है जवाब देना। तो आप जवाब दीजिए। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। सुन लीजिए ना, मैं वही बता रहा हूँ। भाजपा के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है आपका मानसिक संतुलन निश्चित रूप से हिला लग रहा है मुझे। अपने मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से ये इनकी जिम्मेवारी है ना, इन्होंने कहा कि दुरुपयोग हो रहा है, तो दुरुपयोग के उदाहरण तो यही बताएंगे ना। इनको ये आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ये बताया कि फला जगह दुरुपयोग हो, तो ये बताएंगे ना, मेरी जिम्मेवारी कहाँ से हो गई। चलिए ठीक है, फिलहाल वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि रासुका की अवधि को बढ़ा दिया गया है और विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार हमलावर हो रहा है। और सीधे आपको ले चलते हैं सीतापुर, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें सीतापुर से हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी सीतापुर पहुंचे।